हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? विश्वास करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पिछले क्लासेस में प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, हम लोग शुरू किए थे फिजिक्स और टॉपिक का नाम था प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम लोग जितने भी बेसिक जानकारी था फिजिक्स का, ठीक है, कि फिजिक्स किसका भाग है, फिजिक्स किसका ब्रांच है, साइंस क्या होता है, वो सभी चीज हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है, कितना एक्सरसाइज क्या कितना लेसन पढ़ना है और वो पढ़ने के बाद कितना नंबर का सवाल आएगा। एग्जाम पैटर्न को भी हम लोग अच्छे से क्या किए थे, देखे थे। और आज हम लोगों का होने वाला है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। और एकदम आसान भाषा में हम लोग सभी चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले क्लासेस में जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ एक बार चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। बताइए तो विज्ञान, विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान किसको कहते हैं जी? बोलो। किसी भी चीजों को प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। आगे बताइए, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए। विज्ञान यानी कैसा ज्ञान? क्रमबद्ध ज्ञान। कैसा ज्ञान? विशिष्ट। कैसा ज्ञान? वास्तविक ज्ञान। कैसा ज्ञान? त्रुटिहीन ज्ञान। कैसा ज्ञान? प्रमाणित ज्ञान। ये सब क्या है? विज्ञान है। अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, भौतिक विज्ञान और निर्जीव पदार्थों का अध्ययन, भौतिक, सजीव पदार्थों का अध्ययन। बताए भौतिक विज्ञान को के भागों में? भौतिकी और रसायन। भौतिकी को क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र को। अगर हम आपसे पूछे कि जीव विज्ञान को के भागों में? प्राणी विज्ञान और प्राणी विज्ञान को, वनस्पति विज्ञान को। अगर हम और आगे चले जाएं तो विज्ञान की शाखा की बात करें तो विज्ञान की कितनी शाखाएं मुख्य रूप से पढ़ना है हम लोगों को? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यही 3 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोग शुरू किए थे कुछ भौतिकी। क्या शुरू किए थे? भौतिकी की जनक की बात करें तो सर आइजैक न्यूटन। आधुनिक जनक की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन या गैलीलियो। एक को कहना फिक्स नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भौतिकी का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? फिजिक्स। फिजिक्स जो है शब्द कैसा भाषा है? ग्रीक। किससे लिया गया है? फ्यूसिस। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर। अगर आपसे कोई पूछ दे फिजिक्स क्या है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स शुरू किए तो ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स का परिभाषा क्या होता है। तो बताइए बुआ, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान के जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अब आप सोचो कि हम लोग प्रकृति में ऐसा क्या क्या हम लोग घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे बादल का बनना, मौसम का बदलना, इंद्रधनुष का बनना, ठीक है ना। तो ये सब क्या चीज है? अब आ जाइए क्लास 10th का संपूर्ण सिलेबस में आप लोगों को क्या इतना ही 6 टॉपिक पढ़ना है? 6 टॉपिक का नाम अच्छे से क्लियर हो चुका है। बोलिए, पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6 नंबर। अब यहां से ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बाकी एग्जाम पैटर्न वो सब चीज आप लोगों को बताया हुआ है अच्छे से, ठीक है। आइए यहां से देखते हैं। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन, अध्याय नंबर 1। और दम शांति से अब क्या करेंगे, एकदम पढ़ाई का मजा लीजिए। अध्याय नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है ना। तो अध्याय नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये 2 चीज आपको दिख रहा होगा, एक प्रकाश और दूसरा परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोगों को किस पे चर्चा करना है बुआ? प्रकाश पे। किस पे चर्चा करना है? प्रकाश। कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है ना। यानी हम सबसे पहले जब शुरू करेंगे तो इसमें हम चर्चा करेंगे किस पे? प्रकाश। कि प्रकाश होता क्या है, जिसको हम लोग प्रकाश को क्या कहते हैं?
ठीक है ना, लाइट भी बोलते हैं, यानी प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश की परिभाषा को देखेंगे, प्रकाश की परिभाषा को देखेंगे, यानी कुछ डेफिनेशन ऑफ लाइट, डेफिनेशन ऑफ लाइट, यानी हम लोग प्रकाश की परिभाषा को देखेंगे कि प्रकाश का परिभाषा क्या होता है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। प्रकाश को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश होता क्या है। तो अगर आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा तो प्रकाश हम लोग कहते हैं किसको, तो देखिए प्रकाश एक माध्यम होता है। प्रकाश एक क्या होता है, माध्यम। माध्यम जैसे ही शब्द आएगा ना तो आपको लगेगा कि ये माध्यम होता क्या है, ठीक है ना। तो माध्यम का मतलब होता है पथ, पथ यानी आपको समझ में आता होगा रास्ता, काची रास्ता। तो क्या बोल रहे कि प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक काची है, माध्यम है, एक रास्ता है, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम अपनी क्या करते हैं। जैसे प्रकाश जो होता है ना, तो प्रकाश एक माध्यम होता है, प्रकाश एक क्या होता है, रास्ता होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं। अच्छा, अब से इसको समझाने से पहले हम आपसे एक शब्द पूछना चाहेंगे। जैसे हम कोई भी चीज को देख रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज को देख रहे हैं तो क्या किसकी वजह से देख रहे हैं, आंख की वजह, ठीक है ना, आंख की वजह से कि प्रकाश की वजह से, जल्दी बताइए, बताओ किसकी वजह से हम लोग देखते हैं। कोई भी चीज यानी कोई भी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वस्तु को देखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है, प्रकाश और दोनों की, ठीक है ना, प्रकाश और आंख दोनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए अगर आपको लगता है कि हम आंख की सहायता से हम कोई भी चीजों को देख रहे हैं तो वो गलत, अब नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग को जो प्रकाश होता है, पहले प्रकाश समझाते हैं और फिर कैसे कोई वस्तु दिखता है उसके बारे में समझाएंगे, तब ना आपको क्लियर होगा कि हमको कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश भी आवश्यकता है और आंख भी, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम। माध्यम मतलब बहुत बच्चा नहीं समझ पाता, माध्यम मतलब पथ यानी रास्ता, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मतलब कह रहा है कि प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरी है, प्रकाश। क्या जरूरी है, यहां पे आइए, इसको हटाते, माध्यम समझ में आया ना। तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बुआ, डेफिनेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। क्या, तो देखिएगा प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे लाइट यानी प्रकाश कहते हैं, उसे लाइट कहते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन ऑफ लाइट आप यहां पे देख लिए, ठीक है, कि अगर हमको कोई भी चीज देखना है तो हमको किसकी आवश्यकता होगा बुआ, जल्दी बताइए, किसकी आवश्यकता होगी, प्रकाश की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, प्रकाश की। क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश को समझना होगा, उसके बाद सारा खेल समझते कि कैसे हम लोगों को कोई चीज दिखता है। तो पहले देखिए प्रकाश एक माध्यम है, माध्यम कहने का मतलब हुआ रास्ता, पथ बोलो, रास्ता बोलो, ठीक है ना। और इसी के माध्यम से हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। इसी के माध्यम से हम कोई भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी प्रकाश के माध्यम से हमको कोई वस्तु दिखता है। कैसे दिखता है, जरा आइए, ठीक है ना, समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे देखिएगा और यहीं पे हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। इसको हटा दे, क्या ये प्रकाश का परावर्तन तो आप लोग हेडिंग लगा ही लीजिएगा ना। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है।
पहला टॉपिक आप लोग हेडिंग लगा लिए होंगे और यहाँ पे चाहे चलो ना कोई भी बनाएगा तो नोट। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रहा। हाँ अब यहाँ पे ध्यान देना, समझना है, ठीक है अच्छे से। जैसे मान लो यहां पे, ठीक है, यहां पे कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है, ठीक है, ठीक है, और यहां से कोई प्रकाश आ रहा है कहीं से, मान लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और यहां पे क्या है, एक अच्छा सा क्या है, व्यक्ति है, ठीक है, समझ में आया, अच्छा सदम व्यक्ति है, ठीक है। सुनिएगा, प्रकाश होता क्या है, सूर्य, यहां जरूरी नहीं कि सूर्य का ही प्रकाश हो, बल्ब भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकता है, मोमबत्ती का भी प्रकाश हो सकता है, किसी का भी, क्योंकि जो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है कि जो भगवान के द्वारा बनाया गया है प्रकाश स्रोत, जो, और एक होता है मानव के द्वारा, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। खैर अभी समझिए कि यहां से होता है क्या हुआ कि यहां से सूर्य का प्रकाश निकला, पड़ा वस्तु पे, कहां पड़ा, वस्तु पे पड़ा। अब होता क्या है कि यहां पे हम हैं और ये प्रकाश यहां से आया और इस पे पड़ा और रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां हमारी आंखों पर पहुंचा। समझ में आया, कहां पहुंचा, और जैसे हमारे आंखों पर पहुंचा ये किरण, ये वस्तु हमको क्या हो गया, दिखाई देने लगा। क्या हुआ, दिखाई देने लगा। जैसे एग्जाम्पल, आप हमको देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, उससे पहले आपको कोई और देख रहा है, ठीक है ना, कौन। अगर बात कर ले, यहां पे बहुत सारे लाइट किरण आ रहा है, ठीक है, तो ये जहां से लाइट निकला और निकलने के बाद पहले आप पे पड़ा, जैसे हमको मन किया कि ना हम इसको देखेंगे, तब पहले ही किरण आया ना, तो किरण निकला यहां से, प्रकाश की किरण जा करके तुम पे टकराया, और वहां से जब हम आपको देखना चाहे ना तो वहां से गया और टकराया, और टकरा के हमारी आंख तक आया, और जैसी वो किरण हमारे आंख पर आया वैसे ही किरण दिखने लगी। समझ में आया, किरण कोई लड़की का नाम हो गया। समझ में आया, किरण कोई लड़की है ना, हो भाई किरण नाम। अब वहां से प्रकाश के किरण किरण के पास गया, किरण प्रकाश की किरण किरण पे जाके टकराया, और टकरा के वो किरण, हाँ तब जाके ओरिजिनल किरण दिखी। समझ में आया, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु है, इसको समझ में आया। जैसे देखिए यहां पे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये क्या है, वस्तु, और यहां क्या है, ये मान लेते हैं बल्ब है, क्या है, और यहां से बल्ब से किरण निकला, प्रकाश की किरण, और ये किरण आया और ये आदमी के क्या पड़ा, आंख पर पड़ा। अभी वस्तु मान लो कुछ हो जाएगा, किसको देखना चाहेंगे आप, बताइए जल्दी से, कौन से वस्तु को देखना चाह रहे हैं आप। मान लो मान लो मान लो मान लो स्मार्ट बोर्ड, नहीं देखिएगा, ना देखिएगा दुर्घटना घटेगा, इसलिए देखते रहिए। स्मार्ट बोर्ड को देखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, देख रहे हैं ना वहां, तो पहले यहां से लाइट निकला, और लाइट निकलने के बाद कहां पड़ा, स्मार्ट बोर्ड पे, और स्मार्ट बोर्ड पे जैसी किरण पड़ा, वो किरण टकराया, वो किरण टकराया 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 और कहां पहुंचा, आपके आंख पे। अब बहुत सुंदर आप लोग का आंख है कि ना, ये आप लोग हैं, ये कौन लोग हैं, आप लोग, कौन है, आप लोग, हम नहीं है, ये आप लोग हैं, अमर कान थोड़ी ना ईसन है, ठीक है ना, आप लोग हैं ऐसे। तो ये कैसे दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बोले तो प्रकाश अगर तो कोई कहतो ना, ठीक है ना, कोई अगर मान लो किसी को मन किया कि हम देखम, है कि ना, मन किया कि हम देखम, तो देख सकता है। बोल तो कहिए कि तू प्रकाश के किरण के रोक के दिखाओ, हमरा काला हम देखी तू ऐसे ही, पहले किरण तोरा पे आवी था, टकरावी था, ओकर बाद हमरा पे पड़ी था, तू दिखी थे ना, किरण आई तो ना तू दिखते हैं, है कि ना, ना किरण आता ना तुम दिखता, सीधी सी बात। तो किसी को देखने में कोई बुराई नहीं है, देख सकते हैं आप, पढ़े लिखे लोग हैं तो देख सकते हैं, उसको समझा सकते हैं ना कि ऐसी आप नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना, आप चल जाइए अंधेरा में, नहीं दिखिएगा, सीधी सी बात।
तो बताइए, अब देखो सोचो, यही बात अपोजिट करके सोचो। आप अंधेरा रूम में रहते हैं जहां पूरा अंधेरा है, आपका आंख भी है, ठीक है ना, लेकिन जब वहां पे लाइट नहीं है, कोई चीज का व्यवस्था ही नहीं है लाइट का, न सूर्य के प्रकाश जा रहा है, न बल्ब जा रहा है, न मोमबत्ती जा रहा है, तो जब प्रकाश नहीं निकल रहा है तो किरण नहीं जा रहा है, तो किरण तुम्हारे आंख पर नहीं पड़ रहा है। आज नहीं पड़ रहा है तो ना बस तो दिखता है, नहीं दिखता है, सीधी सी बात। तो जब कभी पैसा वैसा गिर जाता है तो मछली पकड़ने लगते हैं ना, तो यावे लगते हैं, कहाँ है, क्योंकि किरण आ रहा है, टकरा रहा है, टकराएगा तो दिख ही जाएगा जी, है कि ना, टकराएगा तो दिखेगा। तो जब भी अगर बात बताइए बुआ कि अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश की परिभाषा, तो क्या बोलिएगा, प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यानी सारा खेल किसका है, देखा देखी वाला जो कुछ भी होगा उसमें सारा खेल किसका आएगा, प्रकाश का, किसका, प्रकाश का, ठीक है ना। आइए अब अगर आगे बढ़ते हैं बुआ, तो इसको हटा देते ही तो समझ में आ ही गया, अस्मात् बुद्ध का है दिख रहा, समझ में आया ना, यहां से लाइट किरण आ रहा है। उसके बाद अब देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, इसमें एक चीज फिर अगर आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे तो समस्या है ना। पथ, पथ का मतलब याद रखिए, माध्यम, माध्यम मतलब क्या याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। माध्यम बोलिए, पथ बोलिए, या फिर रास्ता बोलिए, क्या बोलिए, रास्ता। याद रखिएगा ये चीज, अपना साइड में कोना में क्या करके आना है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखिएगा, ज्यादा अच्छा समझ। आगे यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे अब हमको प्रकाश से कुछ संबंधित जानकारी जो हम लोगों को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम आपसे बोले तो प्रकाश के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब इसका मतलब क्या चीज हुआ कि जब प्रकाश जब चलेगा ना तो उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता, कोई रास्ता होता, वो रास्ता खुद बना लेता है। जैसे मान लो प्रकाश आ रहा है तो हम ऐसे खड़ा हैं, प्रकाश उधर आया, टकराया, तो कहा ठीक है तू ना जाई देते हमरा बगलवा से होके निकल जाओ। समझ में आया। मान लो कि प्रकाश ऐसे आ रहा है, देखो बुआ, यहां से प्रकाश आ रहा है, यहां से प्रकाश, और यहां पे कोई वस्तु है, काची है, तो ये कहेगा ना कि ठीक है तो तू ना जाई दे रहा हमरा, हम निकल जाबो इधर से, रुकबो ना। तो प्रकाश के संचरण यानी चलने के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए बताओ माध्यम की आवश्यकता है, जल्दी बोलो, कोई माध्यम की आवश्यकता है, रास्ता की आवश्यकता है, पथ की आवश्यकता है, नहीं, वो खुद रास्ता बना लेता है। बोलो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण या ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण या ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विकिरण है। ध्यान से पहले सुन लीजिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विकिरण, किरण ये बोलो चाहे तो ऊर्जा है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। और याद रखिएगा प्रकाश जो होता है ना वो अदृश्य होता है। क्या होता है, प्रकाश अदृश्य, मतलब प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। जिसको देखा नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं, अदृश्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में सभी वस्तुओं को। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, याद हुआ, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट बताइए कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण या क्या है, ऊर्जा, विकिरण या क्या है, जो वस्तुओं को देखने में क्या करता है, जो वस्तुओं को देखने में। तीसरा पॉइंट याद रहेगा, प्रकाश कैसा है, अदृश्य है। प्रकाश कैसा है, मतलब प्रकाश को हम देख सकते हैं, प्रकाश को देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई पड़ती है कि नहीं पड़ती है,
आगे बताइए, प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को देख पाएंगे? आगे बताइए कि वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? के गो पॉइंट बोले? 4-5 गो बोले। आइए फिर से एक बार चर्चा कर ले कि लिखे अब। आइए तो बताइए, यहां पर पहला अगर पॉइंट की बात कर ले बुआ, ठीक है, प्रकाश से संबंधित कुछ जानकारी, तब याद रखिएगा, संबंधित जानकारी की बात करें। और देखिए मेरा उद्देश्य कि ऑब्जेक्टिव आपका बने, ठीक है ना। तो चलिए इसको हाईलाइट करके आइए, पहला नंबर अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो पहला नंबर में आपको क्या याद रखना है? बोलिए। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ? बोलिए पहला पॉइंट क्लियर। आगे दूसरा बताइए। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण या ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है बुआ? जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है? जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है? जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। देखने में सहायता करती है। आगे बताएं। चलिए आगे ध्यान से सुनिएगा। बताइए तीसरा पॉइंट क्या बताया था? प्रकाश क्या है? प्रकाश को हम नहीं देख सकते ना। प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, लेकिन नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख सकते, किसी भी वस्तु को देख सकते, किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है ना। बताइए आगे क्या बताए थे? बोलिए। प्रकाश को हम नहीं देख सकते, इसका मतलब प्रकाश का चीज है बुआ? लिख लो। प्रकाश कैसे है? प्रकाश अदृश्य होती है। प्रकाश कैसी क्या होती है बुआ? अदृश्य होती है, जिसको हम नहीं देख सकते। आगे अगर हम आपसे पूछे तो बताइए, प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लिखे है। बोलिए। किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो यहां तक बात क्लियर है? अभी यहां से खत्म नहीं हुआ, यहां से ही काची हुआ है, शुरू हुआ है। काची हुआ है? शुरू हुआ। तो कितना पॉइंट यहाँ पे जान गए बुआ? बताओ। 1 2 3 4 पॉइंट याद रहेगा? बोलिए प्रकाश क्या है जी? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। बताओ प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? माध्यम मतलब क्या होता है? पथ या रास्ता। पथ या रास्ता। बताइए प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं ना, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी चीज दिख रहा है ना, मोबाइल दिख रहा है, ट्राइपॉड दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पे बेंच टेबल कुर्सी जो कुछ भी आपको दिख रहा है, किसके उपस्थिति में? अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या हम इस वस्तु को देख पाते बुआ? नहीं। आगे बताइए प्रकाश कैसी होती है? अदृश्य, मतलब जिसको हम देख नहीं पाते।
आगे किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बताओ। प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को देख सकते हैं? वही लिख दे कि कोई दिक्कत, सब वही तो मतलब है। 2-3 गो पॉइंट का देखिए, 1-2 गो पॉइंट है ना, जिसको आप अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो वही है। चलिए अब यहाँ के बाद अगर आगे बढ़ते हैं ना तो फिर ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, मजा आएगा। देखिए कुछ पॉइंट है जो कि एकदम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा, सबसे पहले अब आप लोगों को समझना है ना कि जो प्रकाश होता है ना वो सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे अभी पता चला कि प्रकाश किरण होता है, ऐसे चलता है, ऐसे, तो हमेशा ही कैसी रेखा में चलेगा बुआ? सीधी रेखा या फिर सरल रेखा में। ध्यान से समझिएगा, सीधी रेखा या फिर, हाँ, दम हमेशा जब भी प्रकाश चलता है ना तो सीधा चलेगा। हम लोग गांव देहात में रहते, खपरा के घर देखा है, खपरा में थोड़ा सा छेद रहेगा ना तो उसे प्रकाश आते रहता है, देखिएगा एकदम सीधा आएगा। या खिड़की देखे, खिड़की से धूल कण जो प्रकाश जो आपको आते रहेगा सीधा आएगा, उसमें धूल कण भी रहता है। क्या रहता है? तो वो प्रकाश अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे आएगा, जब मतलब सीधा। अगर इसको टेढ़ा बोल सकते हैं, ऐसे ये टेढ़ा नहीं, अगर ये ऐसे है तो देखो ये अपना हिसाब से क्या है? सीधा। तो ये बात याद रहेगा। बताओ प्रकाश कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। आगे ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है दी ब्रॉगली। कोची? दी ब्रॉगली। एक व्यक्ति है जिसका नाम कोची है? दी ब्रॉगली। का नाम है? दी ब्रॉगली ने बताया, दी ब्रॉगली ने बताया ना कि जो प्रकाश होता है ना वो तरंग भी होता है और कण भी होता है। दी ब्रॉगली बताया ना कोची कि तरंग भी होता है और कण भी होता है। दी ब्रॉगली बताया कि क्या हो, बंद कीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, 1 मिनट डिस्टर्ब हो गया, कोई आ गए थे। आइए तो बताइए, दी ब्रॉगली एक व्यक्ति थे, ठीक है ना। दी ब्रॉगली जो व्यक्ति थे, इन्होंने बताया ना कि जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश जो होता है ना वो तरंग भी होता है और क्या होता है? कण भी होता है। इनका मतलब ही बताया ना कि द्वैती प्रकृति के होते हैं। द्वैती प्रकृति का मतलब जानते हैं? द्वल नेचर। कैसा नेचर? इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 2 तरह का होता है। नेचर में 2 तरीके का दिखा देगा, कभी दिखा देगा कण और कभी दिखा देगा तरंग। और आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा हाइगेंस। कोची? और आपसे पूछा जाएगा कण का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन। कोची? न्यूटन। यहाँ पे पहले देखिए एक एक चीज आपको कवर करेंगे और ऑब्जेक्टिव बनेगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि 2-3 क्लास पढ़ाए ना तो पहले 30-40 गो ऑब्जेक्टिव करवाए, तब मजा आएगा कि जितना पढ़े ओकरा से बनी था। जैसे आएगा प्रकाश हमेशा चलती है, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, सपवा के चाल, इनमें से कोई नहीं। काची मारिएगा, है कि ना। तो वही चीज जैसे सवाल करेंगे, जैसे आएगा ना कि प्रकाश के द्वैती प्रकृति को किसने दिया? दी ब्रॉगली। आपसे पूछ देंगे तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस। कणिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ देंगे प्रकाश है, ए में तरंग, बी में कण, सी में दोनों, डी में कोई नहीं, दोनों तरंग भी है यार। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रकाश कैसी रेखा में चलती है? और बताइए कि द्वैती प्रकृति यानी जो प्रकाश होता है ना वो द्वैती प्रकृति यानी डबल नेचर रखता है। इसको किसने बताया? जल्दी बताइए। दी ब्रॉगली बताया। दी ब्रॉगली बताया कि प्रकाश तरंग भी होता है और कण भी। और तरंग का सिद्धांत किसने दिया? कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन। अब यहाँ से आइए, पता चल गया कि अब प्रकाश किस रूप में होता है? तरंग के रूप में। प्रकाश किस रूप में होता है बुआ? तरंग के रूप में। तो ये जो तरंग है ना, तो तरंग में कैसा? तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसा? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय, या कभी कभी लिखा रहेगा अनुप्रस्थ तरंग। कैसा तरंग? अब विद्युत चुंबकीय तरंग है ना बुआ, तो इसका तरंग धैर्य होता है। कोचे? तरंग धैर्य को लेमदा से सूचित किया जाता है। किससे? और तरंग धैर्य कितना होता है? तो याद ध्यान से एकदम मजा आएगा, सुनो। 3500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का तरंग धैर्य होता है तो 3500 से 7500 एंगस्ट्रम। कहीं कहीं ऑप्शन में अगर 3500 7500 ना दिले रहेगा 3500 से, तो देखिएगा 4000 से 8000 दिले रहेगा। ठीक है ना, ऐसे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा। अब यहां से देखिए, तो प्रकाश तो तरंग होबे करता है, तरंग होबे करता है। तरंग में कैसन तरंग? तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। और कैसा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग।
अब यहां से याद रखिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसका तरंग धैर्य होता है, क्या होता है? तरंग धैर्य कितना होता है बुआ? 3500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के। जब तरंग धैर्य आ गया तो इसका मात्रक याद रखना कोची, एंगस्ट्रम। कोचे एंगस्ट्रम, काची बुआ? एंगस्ट्रम को इस ए से लिखा जाता है, किससे? और आप जब इतना पढ़ लिए हैं तो एक एंगस्ट्रम बराबर भी याद रखना 10 के पावर माइनस, बोलो याद रहेगा। यहां से 4-5 गो सवाल बन गया, पूछ ले। बताइए प्रकाश कैसा तरंग? अगर विद्युत चुंबकीय तरंग ना है तो कौन तरंग? प्रकाश जब तरंग है तो तरंग धैर्य होगा कि नहीं होगा? कितना होगा बताइए? 3500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के। तरंग धैर्य को किससे लिखा जाता है? लैम्डा। इसको क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। बोलो काची पढ़ते हैं? तरंग धैर्य को किससे पढ़ते हैं? तरंग धैर्य का मात्रक पूछता है बुआ, काचे? काची तरंग धैर्य का मात्रक पूछेगा, कोचे? बताओ एक एंगस्ट्रम बराबर कुछ 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस। अब आगे आगे देखे थे तो प्रकाश कण भी होता है। प्रकाश क्या होता है? जब बताओ तरंग था तब विद्युत चुंबकीय तरंग, तो प्रकाश कण के रूप में होता है, तो बोलेंगे फोटोन। कोची? फोटोन। काची होता है? फोटोन। ये पूछा जाएगा कि प्रकाश कण के रूप में होता है। जैसे तरंग के पूछेगा तो मारिएगा विद्युत चुंबकीय, लेकिन कण के रूप में क्या होता है? फोटोन। जैसे तरंग जो होता है ना पाया जाता है, ठीक है ना? तो तरंग जो होता है तो प्रकाश तरंग किस किस रूप में, तो बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। और जब कण पूछेगा कि प्रकाश के कण होते हैं तो कोची? फोटोन। प्रकाश के कण को कहा जाता है कोची? फोटोन। क्या कहा जाता है बुआ? फोटोन। बोलो यहां तक क्लियर। चलिए आगे आ जाइए। देखिए प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? बताइए सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं करती है? बताओ। डी ब्रोगली द्वैती प्रकृति दिया प्रकाश के बारे में ना, बोला कि प्रकाश द्वैती प्रकृति पालन करता है। ये दो प्रकृति का हो जाता है, एक तरंग और दूसरा तरंग। सिद्धांत किसने दिया? कौन सिद्धांत किसने दिया? आगे अगर बात कर ले इतना के बाद तो तरंग में कैसा तरंग? आगे बात करें तो कैसा तरंग? अगर तरंग है तो प्रकाश का तरंग धैर्य होगा कि नहीं होगा? कितना बताइए? 3500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के। बताओ तरंग धैर्य को किससे लिखा जाता है? बताओ तरंग धैर्य का मात्रक। एक एंगस्ट्रम का अगर कोई मान पूछेगा तो क्या बताइएगा? 10 के पावर माइनस। अगर हम आपसे पूछे कि प्रकाश कण के भी रूप में होता है ना, कण के रूप में क्या? बोलो यहां तक मजा आया? और मजा दिलवाते हैं, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? एकदम मजा आएगा। एक चीज आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? आगे अगर बढ़ते हैं बुआ, ठीक है ना, कि पहले इतना लिख लिया जाए। बोलिए पहले इतना लिख देते हैं ना, एक एक चीज पहले क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। आइए बताओ, इसको साइड कर लेते हैं। चलिए बताओ इतना काहे लग रहे थे? पहले बात बताइए तो क्या लिखेंगे? बोलो बोलो। प्रकाश हमेशा सीधी या सरल, कैसन सरल जी? महकल में गमन करती है। गमन मतलब चलती है ना, चलेगा तो दम याद रखिएगा, कहियो लड़की के चाल नहीं चलेगा। लड़की जब चलेगा तो कमर ऐसे ही से करेगा ना, करा है ना, तो तू देख लेना तो कैसे चला है, टेढ़ा। आइए अगला पॉइंट बताइए, कौन था जी? डी ब्रोगली ने प्रकाश के द्वैती प्रकृति को बताया। प्रकाश के द्वैती प्रकृति को बताया। द्वैती प्रकृति को बताया, जिसके द्वारा प्रकाश के द्वैती प्रकृति को बताया, जिसमें उन्होंने है
जिसमें उन्होंने प्रकाश को तरंग और प्रकाश को तरंग और कोची कोची लिखा गया है जी, जिसमें उन्होंने प्रकाश को तरंग और कण। डी ब्रॉगली ने प्रकाश की द्वैती प्रकृति को बताया, जिसमें उन्होंने प्रकाश को तरंग और कण दोनों माना। दम अपन भाषा में लिखो ना, मजा आएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे अगर बात करें तो आपसे पूछ दिएगा प्रकाश के तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत नाम याद है? हाइगेंस के द्वारा दिया गया, दिया गया लिखो ना जी, था ठीक हो। आगे आइए, अब यहां तरंग के जगह पे कुछ लिखते, कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया। और इसमें कुछ बताए थे, बोलिए। प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करती। डी ब्रॉगली ने प्रकाश की द्वैती प्रकृति को बताया, जिसमें उन्होंने प्रकाश को तरंग और कण दोनों माना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन। अब कहानी शुरू होगा किसका हुआ? तरंग का। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग, दोनों हो सकता है ना, ठीक है। आगे जब तरंग है तो इसका तरंग दैर्घ्य होगा ना। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना? 3500 एंगस्ट्रॉम से के बीच होता है, बोलिए। आगे अगर चर्चा करें तो बुआ बताइए, तरंग दैर्घ्य को लेमदा, किससे? लेमदा से लिखा जाता है, ठीक है। जिसका एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता। आगे बात बताएंगे जी हमको। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर मीटर होता है। बोलिए, अगर हम आपसे पूछ दे, इसको एक ही में पूरा कर देते हैं, एक और बचा ना, हो गया, कितना में हो गया? और ऐसे कैसे हो गया जी? ठीक है ना। प्रकाश कण के रूप में, प्रकाश कण के रूप में क्या है? फोटॉन है। क्या है? फोटॉन है। प्रकाश कण के रूप में क्या है? फोटॉन है। बोलिए, इतना बात क्लियर? बोलिए, यहां से क्या बताओ, ये जो बात जो बता रहे हैं सब क्लियर हो रहा है? बोलिए, क्लियर है? प्रकाश क्लियर? प्रकाश से संबंधित पॉइंट आ जाइए। अब एक बाद और मजा आने वाला है, ये दम सबसे सवाल बनेगा। ये इसको चलिए यहाँ पे देखिए, ये सब हो गया ना। बोलिए, चलिए आगे अगर ध्यान देंगे ना, देखिए प्रकाश जो होता है ना,
निर्वात में गमन करता है। अब ये क्या होता है जी? निर्वात। निर्वात की बात करें जहां वायु ना हो, जहां वायु ना हो वहां भी चलता है ये। निर्वात में क्या करती है? गमन करती है। क्या करती है? गमन करती है। निर्वात में क्या करती है? निर्वात जब भी आएगा तो याद रखना जहां वायु ना हो, जहां हवा ना हो। अब यहां गमन करने का मतलब काची हुआ? चलना। काची करना? चलना। तो चलने का मतलब काची हुआ कि प्रकाश की चाल की बात किया जा रहा है। तो प्रकाश की जब चाल की बात किया जाएगा ना, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल की बात किया जाएगा तो ध्यान रखना। देखो बुआ, दम यहां से सवाल छपेगा आपके एग्जाम में। प्रकाश की चाल यानी वेग, वेग यानी कोची? गति। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल यानी वेग यानी गति को किसने बताया? तो याद रखिएगा ओलाउस, ओलाउस रोमर। हाँ, रोमर ने सबसे पहले गति को क्या किया था? प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश की गति को क्या किया था जे? मापा था। प्रकाश जो होता है ना वो निर्वात में गमन करता है। निर्वात में गमन, तो अब गमन करता है, चलता है तो कुछ ना कुछ स्पीड से चलता होगा ना। तो अब आ जाइए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल या प्रकाश की वेग की या प्रकाश की गति को मापने वाला व्यक्ति का नाम कुछ रोमर। रोमर बोलो, काची नाम है? रोमर। क्या नाम है? रोमर। अब देखिए प्रकाश की गति की, देखिए दम ध्यान से समझिएगा, दम खूब अच्छे से आपको क्लियर करवाएंगे। निर्वात, काची? निर्वात। फिर आएगा जल, फिर आएगा तारपीन का तेल, फिर देखो ध्यान से, हल्ला नहीं करिए, एकदम शांति से सुनिए। फिर आपको आएगा कांच, या इसी को बोलते हैं कोची? शीशा। अब ध्यान से समझ, दम छापेगा यहां से क्वेश्चन, ध्यान दो। तो निर्वात का जो होता है ना प्रकाश का वेग, वेग यानी आपको पता होना चाहिए कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल, वेग या गति निर्वात में होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और जल यानी पानी में होता है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति, और तारपीन के तेल में होता है 2.04 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति। और अगर कांच या शीशा में पूछ लेना तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड में है, लेकिन कभी कभी मीटर प्रति सेकेंड, कभी कभी मीटर प्रति सेकेंड में ना दे करके आपको किस में दे सकता है? किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर का मतलब होता है कि किलोमीटर का मतलब हो गया 10 के पावर 3, 1000 के हजार 1000। तो ये 10 के पावर 8 है ना, तो ओकरा में से मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 10 के पावर 3 माइनस किया जाता है। तो तुम बताओ, अगर इसमें ना देगा तो किलोमीटर में दे सकता है, तो क्या लिखेगा? 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा, बताओ 2.25 गुना 10 के पावर 5, 10 के पावर 10 के पावर क्या होगा बुआ? 5, 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां बताओ कितना हो जाएगा? 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति, यहां कितना हो जाएगा? 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति। तो अब ये पावर में ना दे के ऐसे भी लिख देता है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है ना, पर सेकेंड। यहां हो जाएगा 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर। और यहां हो जाएगा 2,04,000, 2,04,000, 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 20 लाख का हो लीजिए, किलोमीटर प्रति सेकेंड। और यहां हो जाएगा खाली के लाख 2 लाख के लाख 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखो बुआ, यहां देखिए अलग अलग चाल हो गया कि नहीं हो गया? कहां जी? आइए वो लिख लीजिएगा। आइए देखिए, अभी तो हम आप पूरा हम सब पॉइंट अच्छा से लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम समझा रहे हैं आपको ताकि माइंड में आपका सभी बात जाए। बिल्कुल हम अलग तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। आइए तो देखो, अगर आप यहां से, अगर हम यहां देख ले अच्छे से बुआ, तो इसको समझिए। तो प्रकाश तो निर्वात में गमन करता है जहां वायु ना हो। तो कभी कभी निर्वात जो होता है ना, निर्वात और हवा की अगर बात कर ले ना बुआ, तो निर्वात और हवा में कोई थोड़ा सा का अंतर होता है, ठीक है ना।
तो अगर निर्वात में पूछे या हवा में पूछ दे तो अलग मारने की जरूरत ना है, निर्वात कोई हवा को ही निर्वात मार लेंगे। एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। मतलब होता क्या है ना कि निर्वात से थोड़ा सा कम होता है हवा का चाल। निर्वात प्रकाश का वेग जो निर्वात में होता है ना, अब प्रकाश का वेग हवा में जो होता है ना वो निर्वात से थोड़ा सा कम, दम ना के बराबर कम होता है। जैसे अगर बोल देना कि एक बाल्टी पानी में से अगर हम एक चुल्लू पानी निकाल लिए तो कम हुआ कि थोड़ा सा कम? कम तो हुआ, लेकिन कुछ अंतर पड़ा नहीं। तो अंतर ना पड़ेगा तो ओकरे एक बाल्टी पानी बोल देंगे तो कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार हवा का भी आएगा तो यही टिक करना है। अब ये मीटर प्रति सेकंड वाला रट जाओ। अब मीटर प्रति सेकंड वाला रट गया तो बस किलोमीटर में रहेगा तो 3 पावर कम कर देना, या तो ऐसे रहेगा। अब सुनिए, अब इतना देखने के बाद अगर आप देख सकते हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात में देख लिए, मतलब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये तीनों में अगर प्रकाश की वेग की बात करें, प्रकाश की वेग की बात करें बुआ, तो देखिए प्रकाश की वेग की अगर बात करें ना तो देखो बुआ, निर्वात में क्या हुआ? निर्वात में सबसे ज्यादा, निर्वात के बाद हवा, हवा के बाद जल, जल के बाद तारपीन का, औकर बाद कोची कांच। यहां पे अगर अलग बगल करके सवाल पूछ दे तो बना सकते हैं। आगे तो ऐसे बहुत सा ऐसे जो प्रकाश में जो हीरा का भी गति होता है ना वो सबसे कम होता है। तो खैर अभी यहां पे चलिए, ठीक है ना, वो आगे और बताएंगे, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है ना, उसका गति भी क्या होता है? कम होता है। तो खैर अभी यहां पे ये बताइए कि अब देखो निर्वात यानी हवा, जहां वायु ना हो तो ये किसका काम कर रहा है? गैस का। किसका? और जल क्या है? द्रव। और अगर कांच की बात करें तो ठोस। जैसे देखिएगा पानी में भी नीचे क्या करता है? प्रकाश जाता है, प्रकाश आर पार कर देगा। जैसे देखो यहां से अगर दिख रहा है ना तो देखो तुम लोग दिख रहा है, हमको पार हो रहा है पानी से, तो अंदर जो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना उससे पार हो जाता है। अब कहिएगा सर शीशा से भी पार हो जाता है आर पार प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आर पार। तो शीशा क्या है? ठोस है, लेकिन सभी ठोस से थोड़ी ना आर पार हो जाएगा। अब यहां से देखिए, तो अब यहां से एक बात हम आपको बता सकते हैं बुआ कि अगर प्रकाश की वेग की बात करें ना तो याद रखना प्रकाश की जो वेग है, प्रकाश की जो वेग है, और यहां याद रखना एक ध्वनि की चाल, ध्वनि की वेग, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। तो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रकाश की जो चाल होगी ना, यहां ध्यान देना, जो प्रकाश की जो चाल होगी ना, प्रकाश की चाल, तो जो प्रकाश की चाल होता है ना बुआ, प्रकाश की, और यहां जो ध्वनि की चाल होता है ना बुआ, वो दोनों में अंतर होता है। बस अंतर ये अपोजिट। प्रकाश की चाल जो होगा ना वो गैस में ज्यादा, गैस के बाद द्रव में, और इसके बाद ठोस में। यानी ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, सबसे, गैस में ज्यादा प्रकाश। सोचो कि हवा में मान के चलो निर्वात से थोड़ा सा कम होता है हवा, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी जाता है प्रकाश, हवा में 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। समझ में आ रहा? हमने 1 सेकंड में कितना जाएंगे जी? सोचो प्रकाश का जो वेग है ना 1 सेकंड में कितना दूरी जाता है? 3 लाख किलोमीटर। 1 किलोमीटर काफी दूर होता है, 3 लाख किलोमीटर सोच सकते कि कितना स्पीड से चल रहा है वो। आइए वही अगर ध्वनि की चाल की बात करें तो अपोजिट हो जाएगा, इधर हो जाएगा ठोस, ठोस के बाद किसमें? द्रव, और सबसे कम गैस। तो यहां से सवाल बन सकता है ना बुआ, बताओ प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगा? लेकिन वही अगर प्रकाश की ध्वनि की चाल पूछा जाए तो ठोस, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में। किसमें? ठोस में। बोलो ये बात क्लियर हुआ यहां तक? बोले ये जो बात आपको बताया गया, बोले यहां तक क्लियर है? अब एक चीज याद रखिएगा, जो समुद्र होता है ना, समुद्र, ठीक है ना, समुद्र जहां कुछ ही रहता है पानी, तो समुद्र में 200 मीटर तक, 200 मीटर की गहराई तक क्या होता है? प्रकाश पहुंचता है, प्रकाश पहुंचता है 200 मीटर तक। 200 मीटर की गहराई तक क्या होता है?
समुद्र में प्रकाश क्या होता है बुआ, पहुंचता है 200 मीटर तक का होता है, आराम से क्या कर लेता है। अब यहां से तुमको सवाल पूछेगा कि बताओ प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होगा, निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होगा, निर्वात में। किसमें, और निर्वात और जल और कांच दिया जाए, तीनों में कौन कम, जल। सबसे कम किसमें, कांच में ना, किसमें, और सबसे ज्यादा निर्वात में। अब वहां से अगर आपसे ये पूछ दे तो याद रखिएगा प्रकाश की वेग और ध्वनि की वेग, वेग चाल वही होता है, अलग नहीं होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल की उल्टा ध्वनि की चाल होता है। इसमें गैस में ज्यादा तो उसमें ठोस में ज्यादा, ठीक है। इसमें ठोस में कम तो उसमें, बस यही अपोजिट याद रखना है। क्या याद रखना है, अपोजिट। अब बोलो इतना तक क्लियर हो गया अच्छे से, बोलिए क्लियर है। तो अब यहां से जितना भी यहां पढ़े हैं इसको हम पॉइंट के रूप में अच्छे से क्या कर ले, लिख ले, बोलिए। तो अब आप इसको हटा दे जी, वाला हो गया ना पूरा, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले क्या पढ़े, देखो यहां से प्रकाश निर्वात में गमन करती है, बताइए प्रकाश किसमें गमन करती है। तो चलिए आइए, प्रकाश निर्वात में गमन करती है, गमन करती है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। अगर हम आपसे ये सब प्रकाश की गति वाला सब बता दिए थे जी, प्रकाश की गति को किसने मापा, नहीं। हाँ चलिए, तो प्रकाश की गति को सबसे पहले निर्वात में चलता है ना, इसका मतलब गति हो गया ना। तो बताइए प्रकाश की गति को, प्रकाश की गति को, प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा, रोमर ने मापा था। किसने, रोमर ने मापा था कि इसका स्पीड होता है, रोमर ने मापा था। आगे बताइए जी, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है ना। चलिए अलग पहले लिख लेते हैं। तो बताइए प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग निर्वात में, किसमें, निर्वात में कितना। और अगर हम बात करें प्रकाश का वेग, अगर बात करें यहां प्रकाश का वेग, तो बताइए यहां से बताओ निर्वात के बाद, निर्वात के जगह हवा कर देते हैं, बोलो कोई दिक्कत, क्योंकि थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम यानी वही। उसके बाद काची था, जल। उसके बाद तारपीन का। उसके बाद क्या था, काची, काचिया, शीशा, काचिया। बताइए ये कितना होता है, बताओ, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहां बता बुआ, जल में 2.25 गुना 10 के पावर होते। आगे बता बुआ, 2.04 गुना 10 के पावर होते। आगे बता बुआ, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बाकी किलोमीटर में कैसे है नहीं है कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे अगर बात कर ले, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट सब प्रकाश से है। आइए अगर हम बात करें बुआ, ठीक है ना, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक बताओ। अब देख के यहां से प्रकाश की चाल सबसे अधिक, ठीक है ना, निर्वात में होती है। निर्वात के बाद किसमें, निर्वात में होती है, ठीक है ना, ठीक है। वो अब पढ़ावल है ना, वो अब उतना सब पॉइंट ये तो सब चीज एक एक चीज लिखेंगे तो दिक्कत ना है फिर। तो ये वाला बोले थे ना, ठीक है ना। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। अब हर एक चीज तो लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी लिख देते हैं कि प्रकाश की चाल, नहीं कम वाला सब हो ले, प्रकाश की चाल
ध्वनि की चाल की, ध्वनि की चाल की क्या होती है? विपरीत होती, विपरीत होती है, विपरीत होती है। बोलो, इतना बात क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद अगर बात कर ले बुआ, यहां तक हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद अगर बात कर ले यहां से, तो प्रकाश के प्रॉपर्टी की बात करें, जो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के गुण को लिखे, प्रकाश के गुण को लिखे, प्रकाश के गुण को लिखे। चलिए, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण की बात करिए तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात कर ले बुआ, तो बताइए प्रकाश की अगर गुण की बात कर लें, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात कर ले, कि प्रकाश के गुण तो बहुत सारा होगा, लिख सकते हैं ना यहां से, प्रकाश के गुण निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। बोलो, हम पहला दूसरा काम करें। अच्छा बताए, सबसे पहला अगर गुण की बात करें तो आप क्या लिखोगे? बहुत सारा बात बता दिए। बोलो, सबसे पहला गुण लिखना हो तो क्या लिखे? ठीक है, बताओ। हम ये लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जिसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता। दूसरा लिख सकते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे। तीसरा लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण या ऊर्जा है। तीसरा लिख सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में। चौथा लिख सकते हैं कि प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी वस्तुओं से। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। पहले लिखते हैं दो तीन, वो जो बात आपको दिक्कत हो रहा है ना, वो सब समझाएंगे। चलिए बोलिए, पहला आपको हम क्या लिखे? बोलो बोलो बुआ गुण। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग है, जिसके संचरण के लिए, जिसके संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम आपसे दूसरा बोले तो क्या बोलिएगा? दूसरा, प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण, विकिरण या ऊर्जा का रूप है, रूप। तीसरा बताइए, प्रकाश हमेशा, ये सब गुण है ना है जी। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। हाँ, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, जितना समझाएं वही सब में से न लिखा रहा है गुण। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, निर्वात में सबसे, निर्वात में सबसे अधिक, सबसे, सबसे अधिक। थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, सबसे अधिक 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता। बोला, ज्यादा अच्छा ना हो गया है। आगे आगे, प्रकाश वो लिख सकते हैं। आओ थोड़ा नया नया थोड़ा सीखने का प्रकाश कीजिए ना। प्रकाश, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, लेकिन अपारदर्शी वस्तुओं से, लेकिन अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं। अपारदर्शी माध्यम से, माध्यम से नहीं, अपारदर्शी माध्यम से, ठीक है ना। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरती, नहीं गुजरती है, मतलब पार नहीं करती। आगे, प्रकाश ना गुजरेगा ना बुआ तो याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं गुजरता होकर पीछे छाया बनता है,
तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को क्या बनाता है? अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। ठीक है ना। अब एक और, इस जरूरी नहीं है बुआ कितना मनी आपको लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। अभी लिखेला तो तू बहुत मनी लिख सकता है, ठीक है ना। अब हमको ये बताओ कि इतना जो हम पढ़ाई इसमें से कोई किसी को दिक्कत कौन सा शब्द में, एक पारदर्शी और एक अपारदर्शी में। पारदर्शी मतलब ना जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जैसे शीशा प्रकाश पार कर जाएगा, पानी पार कर जाएगा प्रकाश, ठीक है ना, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार कर जाए। और अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश पार ना करे, जिससे पार, जैसे हम लोग मनुष्य अपारदर्शी वस्तु है। जो वस्तु का छाया बन रहा है, सुनो, जो वस्तु का छाया बन रहा है, जिकरा कहीं भूत ना, वो हो गया कौन वस्तु? अपारदर्शी वस्तु, ठीक है ना। तो अपारदर्शी वस्तु को हमेशा पीछे छाया बनता है, हमेशा छाया। जैसे मेरा भी छाया बन रहा होगा, आपका भी छाया बन रहा है, नीचे अगर ध्यान से देख लीजिए पीछे बन रहा है ना वहां पे, तो हम अपारदर्शी वस्तु, हमसे प्रकाश पार अगल बगल से निकल रहा है लेकिन पार नहीं कर रहा है, इसलिए क्या बन रहा है? हाँ, तो पारदर्शी माध्यम जेकरा से प्रकाश पार कर जाए, और अपारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश, अरे माध्यम मतलब रास्ते ना, ऐसा पारदर्शी रास्ता होना चाहिए जो पार कर जाए। और पारदर्शी का मतलब होता है आर पार, और अ मतलब ना, अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं होगा, ठीक है। तो पारदर्शी माध्यम रहेगा तो प्रकाश दम फरफरा के निकलेगा, और अपारदर्शी रहेगा तो सरसरा के बगल से निकलेगा। अब बगल से निकल गया मतलब छाया बन गया, ठीक है ना। और एक याद रखिएगा ना कि चमकदार सतह को प्रकाश परावर्तित हो जाता है। चमकदार सतह से प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। चमकदार सतह से, सतह को कहीं कहीं पृष्ठ भी बोल देगा, सतह से प्रकाश को चीज, चमकदार सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिए, चमकदार सतह है, कोई सतह चमकदार है, जैसे शीशा ले लेते हैं, चमकता है शीशा, और आया प्रकाश और परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित का मतलब लौट जाएगा। प्रकाश की अपना ही पथ में लौटने की प्रक्रिया, अपना ही रास्ता में आया, अब बेचारा टकराया, और टकरा के लौट के चल गया, वही होता है प्रकाश के परावर्तन। क्या होता है? और प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित। अभी तो हम लोग प्रकाश पे आए हैं, तो प्रकाश के गुण अगर आएगा तो बताइए, क्लास करने के बाद किसी को समस्या होगा जी? अभी इसमें 2 4 10 गो तो आप लिख सकता है, तो है कि ना। तो प्रकाश के गुण तक बताइए किसी को दिक्कत। अब आएगा प्रकाश का विवर्तन। क्या आएगा? प्रकाश का विवर्तन। इसके बाद प्रकाश का विवर्तन, 3 गो चीज समझाते हैं, तीनों समझ लो एक बार में। देखिए, ये प्रकाश आ रहा है बुआ, ठीक है ना, और यहां पे एक अत्यंत छोटी सी वस्तु है, छोटी सी वस्तु, छोटी सी प्रकाश आया और इस साइड से मुड़ के क्या चल गया? निकल गया। तो ये प्रकाश की मुड़ने की घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? विवर्तन, ठीक है। ये क्या है? छोटी सी वस्तु है। क्या है? छोटी सी वस्तु, अत्यंत छोटी सी क्या है? वस्तु है। तो प्रकाश, अगर सुनिए, यदि प्रकाश के रास्ता में, जब प्रकाश के रास्ता में हम छोटी सी वस्तु को रख देते हैं ना, तो प्रकाश सीधे ना चलने के बजाय प्रकाश थोड़ा सा अपने रास्ता से विचलित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, और प्रकाश की मुड़ने की घटना का नाम दिया जाता है प्रकाश का विवर्तन। बोलो, विवर्तन समझ में आया? आइए एक और यहां पे आते हैं। जैसे देखना, ये प्रकाश की किरण है यानी रास्ता, और इस रास्ता के सामने एक रख दिए अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु समझना, काची रख दिए। अब होगा, जानते हैं कोची की अपारदर्शी वस्तु एक मतलब प्रकाश आर पार नहीं होगा, तो एक पीछे एक काला अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। काला अंधेरा क्षेत्र बनता है, काला अंधेरा क्षेत्र बनता है। काला अंधेरा क्षेत्र का नाम देते हैं छाया। छाया को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? शैडो। क्या बोला जाता है? शैडो। और एक घटना होता है, सुनिए, अगर प्रकाश के किरण के सामने
एक छोटी सी वस्तु रखेंगे तो प्रकाश सीधे चलेगा कि मुड़ जाएगा? मुड़ने की घटना का नाम कुछ हुआ? प्रकाश का। लेकिन प्रकाश के किरण के सामने अपारदर्शी वस्तु रखेंगे जिससे प्रकाश आर पार, तो जब आर पार नहीं होगा तो उसको हम लोग कहते कुछ ही, उसके पीछे एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है और काला अंधेरा क्षेत्र का नाम कुछ ही देते हैं। अब देखिए होता है, अब सुनिए ध्यान से, एक कण है, ध्यान से सुनो, क्या है? कण है। क्या है? कण है। और प्रकाश की किरण आया, प्रकाश की किरण आया, प्रकाश की किरण आया और इस कण पे पड़ा, इस कण पे पड़ा, इस कण पे पड़ा। अत्यंत छोटी सी क्या है? कण है। और प्रकाश की किरण आया और इस छोटी सी कण पे पड़ा। छोटी सी कण पे पड़ने के बाद क्या किया? प्रकाश कुछ ऊर्जा को क्या किया? अवशोषित किया और क्या किया? किरण को ये चारों ओर क्या कर दिया? बिखेर दिया, बिखेर दिया। किरण को ये चारों तरफ क्या कर दिया? बिखेर दिया। और बिखेरने यानी वितरित कर दिया। और ये बिखेरने की घटना का नाम दिया जाता है प्रकीर्णन। क्या नाम दिया जाता हुआ? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का। तो तीनों थोड़ा समझा दीजिए जाकर के कि आएंगे सर तो तबाही मचेगा, ठीक ना? सुनिए, सुनिए ध्यान से। तो ये तीन गो घटना हुआ। पहला कुछ प्रकाश का विवर्तन, कि प्रकाश की किरण के सामने एक अत्यंत छोटी सी वस्तु, छोटा नहीं बहुत छोटा, तो बहुत छोटा सा वस्तु रखोगे ना तो प्रकाश चलेगा, लेकिन सीधा न चलने के बजाय थोड़ा सा मुड़ जाएगा। मुड़ने की घटना का नाम हो गया विवर्तन। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन काचे? डिफ्रैक्शन। आगे आइए, अगर प्रकाश चल रहा है अपना रास्ता में और चलते चलते होकर सामने आ गया अपारदर्शी वस्तु। कैसा वस्तु? जैसी अपारदर्शी वस्तु आएगा तो प्रकाश आर पार, लेकिन उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे क्या बनेगा? एक छाया बनेगा, काला अंधेरा क्षेत्र बनेगा, एरिया बनेगा। जैसे देखो मेरा बन रहा वहां पे एरिया, एक जगह पे काला अंधेरा, वही कहलाता है शैडो, यानी प्रकाश की छाया। अब आगे ध्यान से सुनिएगा कि अगर कौन है जी, जाके बोलो ना, तो अब की हम आज भी ना तो सही में मार के फाड़ देंगे सबके। देखो ध्यान से, नहीं समझता है तो गुस्सा आने लगता है, फिर समझ में आया? हम छुट्टी कर देवे का सप्ताह, समझ में आ जाता है। टाइम एक तो ऐसी 15 से 20 दिन, सबको कितना है? 25 दिन समय है। बात करे के समय है कि हाल है तो पढ़ने का समय है, पढ़ने का समय। ना चाहते हुए भी गुस्सा दिलाता है लोग, तो क्या करें? तो इसीलिए होता है ना कि चाहते तो है नहीं, ठीक है। अभी 10वां में आप लोग न्यू बैच चालू किए, बताओ कभी छड़ी उठाए हैं? नहीं उठाए, लेकिन मजबूर कीजिएगा ना उठाएंगे। जब बच्चा आराम से पढ़ रहा है, जब कोई टीचर मेहनत कर रहा है और आप शांति से अगर पढ़ोगे तो हमको छड़ी उठाने की क्या जरूरत है? और छड़ी हम उठाएंगे क्यों? ना पढ़ेगा तो मेरा बाप का क्या बिकेगा? सीधी सी बात, मेरा तो पैसा जमा, हम तो पैसा ले ही लिया आपको। समझ में आया? चाहिए कि शांति से वो लोग क्या करे? पढ़े। और आपको बता देना कि जितना पढ़े ना, अगर इतना भी अगर वो सब जितना बच्चा होगा ना आधा घंटा से अगर सुन लेगा ना तो 2-3 सवाल बोर्ड एग्जाम में 100% बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव 100% लिख के दे सकते हैं कि आज के क्लास से 2 सवाल बन जाएगा। लेकिन किसी का है दिमाग, आएगा बात करेगा। चाहिए कि शांति से एकदम भून भान ना करे, शांति से क्या करे? 100 गो ऑब्जेक्टिव पढ़े, 200 ऑब्जेक्टिव ना पढ़े, मन लगा शांति से सुन, आवाज तो जा रहा है ना, लेकिन नहीं, ये होता है बेवकूफी। समझ में आया? तो कहेगा कि मास्टर पढ़ाता नहीं है तो मास्टर सिखाता नहीं है। तू कितना सीखे लायक है वो सब तुमको निर्भर करता है तुम्हारा नेचर पे। इसलिए ना बोला गया है कि नेचर और सिग्नेचर कभी आदमी का बदलता नहीं है। कुत्ता के पोंछ कितनों सीधा करो, सीधा नहीं होगा। और जो इंसान को समझ में आ गया कि हमको पढ़ना है तो बस वो अपना काम सिर्फ आएगा, पढ़ेगा, लोग से मतलब रखबे ना करेगा कि वो हमार सखी, वो हमार सहेली है, वो हमार दोस्त है, वो हमार यार है। वो पढ़े आया यार और दोस्ती कमाने नहीं बुआ, वो पढ़े आया यहाँ पढ़ाई को सीखने समझने, वो चल जाएगा, पढ़ेगा चल जाएगा। बाकी दोस्ती यारी सब गया तिल लेने। समझ में आया? टॉप करने वाला दोस्ती यारी के फेरे में रह ली तो टॉप कर गए, अच्छा नंबर लिए ले, कहता है कि हम 450 नंबर लाएंगे, दोस्त कहेगा चलो घूम में तो चल जाएगा, घूम में तो आ गए 450 कि तू पढ़े। 450 लाने के लिए तुमको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। समझ में? समय को सही तरीके से क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। ठीक है, देखिए तो हुआ क्या हुआ कि प्रकाश के सामने एक छोटी सी वस्तु रख दिए, तो छोटी सी वस्तु रखने से क्या हुआ?
प्रकाश सीधे न चलने के बजाय प्रकाश मुड़ गया, थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो गया, ठीक है, अपने रास्ता से विचलित हो गया, मतलब मुड़ गया, वही घटना कहलाता है विवर्तन, जिसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। आगे आइए, छाया, शैडो किसको कहते हैं? तो प्रकाश के रास्ता में, प्रकाश के रास्ता में हुआ क्या कि प्रकाश के रास्ता में एक अपारदर्शी वस्तु रख दिया। अपारदर्शी वस्तु रखने का मतलब जहां से प्रकाश पार नहीं करेगा, जहां से प्रकाश पार नहीं करेगा, तो जहां से प्रकाश पार नहीं करेगा और रास्ता के सामने आ गया अपारदर्शी वस्तु, तो ओकर पीछे काला अंधेरा क्षेत्र बनता है। काला अंधेरा क्षेत्र को बोलते हैं शैडो यानी छाया। ये प्रकीर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है कि प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश के किरण जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, मतलब बहुत छोटा कण पे पड़ता है, ठीक है ना, जैसे एकदम धूल कण जैसे होता है, कितना छोटा कण है, जब उस कण पे पड़ता है ना, तो प्रकाश की किरण जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है अपने अंदर, और वो किरण को चारों तरफ क्या कर देता है? वितरित यानी चारों तरफ बिखेर देता है। चारों तरफ क्या कर देता है? और ये चारों तरफ किरण को बिखेरने की घटना ही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको बोला जाता है लाइट ऑफ स्कैटरिंग। लाइट ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, लाइट ऑफ स्कैटरिंग। यही प्रकीर्णन के कारण ही, सुनिए, प्रकीर्णन के कारण ही हम दिन में वैसे वस्तुओं को देख पाते हैं, हम दिन में वैसे वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर प्रकाश सीधा रूप से नहीं पड़ता। जैसे प्रकाश सीधा रूप से नहीं पड़ रहा है ना, तो यही प्रकीर्णन के घटना के कारण हम दिन में वो सभी वस्तुओं को देख पाते हैं जिससे प्रकाश सीधा रूप से ना भी पड़ रहा है तो भी वो वस्तु दिखता है। तो आपसे सवाल घुमा के आ जाएगा ना कि बताइए ऐसी कौन सी घटना है जिसमें प्रकाश सीधे न पड़ने के बजाय भी दिन में हमको वस्तु दिखता है, दिखाई देता है। आपको देले रहेगा ऑप्शन विवर्तन, छाया, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो बीच से भी घुमाएगा तो आपका सवाल छूटेगा नहीं छूटेगा। तो ये तीनों को हम पढ़ा देते हैं और पढ़ाने के बाद लिखवा देते हैं और उसके बाद क्लास खत्म। बोलिए तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आइए तो यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन। लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन, लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन यानी कोची बुआ? प्रकाश की विवर्तन, प्रकाश की विवर्तन। खाली विवर्तन बोलेगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। जब प्रकाश की रास्ता में, ठीक है ना, एक छोटी सी एक अत्यंत छोटी सी लिख दे हुआ ना, एक अत्यंत छोटी सी वस्तु को रख दिया जाता है, एक अत्यंत छोटी सी वस्तु को रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय, क्योंकि प्रकाश तो सीधा चलना चाहिए, सीधे चलने के बजाय वह अपने रास्ते से, वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, विचलित, ठीक है, या वह अपने पथ से मुड़ जाता है, वह अपने पथ से मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। मुड़ने की इस घटना को, मुड़ने की इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश की विवर्तन कहा जाता है। बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हुआ? बोलिए अब 2 नंबर में आएगा लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन, बता दीजिएगा। जैसे देखो ये प्रकाश की किरण है, एक यहाँ पे अत्यंत छोटी सी क्या है? वस्तु है। अब ऐसे न जाकर ये क्या हो गया? किरण
मुड़ गया। क्या हो गया? मुड़ गया। तो ये घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। आगे बढ़े, चलिए आगे बताइए। शैडो ऑफ लाइट की लाइट ऑफ शैडो कर दे। शैडो ऑफ लाइट यानी कुछ बताओ जल्दी से। प्रकाश की छाया। प्रकाश की छाया। प्रकाश की छाया। कितना देर का हो गया? टाइमिंग देखिए तो। चलिए, प्रकाश की छाया, बस 2-4 मिनट और लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए, ठीक है ना? जब जब प्रकाश की किरण, चलो ऐसे भी ठीक है, जब प्रकाश की रास्ता में, ठीक है ना, एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है। रख दिया जाता है। रख दिया जाता है। तो अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, तो उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे, उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है। एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है। क्षेत्र बनता है। इस घटना को प्रकाश की छाया कहा जाता है। प्रकाश की छाया कहा जाता है। देखो बुआ, ये किरण है, प्रकाश की किरण, और ये कैसा वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु। अब एक पीछे क्या बनेगा? काला अंधेरा क्षेत्र। काला अंधेरा क्षेत्र। यही घटना कहलाता है कोची? प्रकाश की काला अंधेरा क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रकाश की छाया। जब आएगा ना 2-2 नंबर में, तो आप ऐसी क्या करना है? लिखना है प्रकाश की छाया। और एक लास्ट क्या था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकिरणन। प्रकाश की प्रकिरणन। प्रकाश की, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित, यानी कुछ
वितरित कर देती है, मतलब बिखेर देती है, कर देती है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। थोड़ा सा फिगर पार देते हैं। देखिए यह रहा प्रकाश की किरण, और ये क्या है, सूक्ष्म कण, और ये आया जैसी पड़ा तो ये चारों तरफ क्या कर दिया, किरण बिखेर दिया ना, तो ये कहलाता है प्रकीर्णन। काची कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का। बोलो यहां तक में किसी को कोई समस्या? ठीक है ना, ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, किरण है, क्या है, प्रकाश की किरण ना। यहाँ पर क्या था, तो ये भी क्या था, ये भी क्या था, प्रकाश की किरण। तो बोले यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं ना। तो एक क्लास और रहेगा और प्रकाश का बात खत्म हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन से पहले जितना भी है वो करवा देंगे, और करवाने के बाद आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगता है बुआ, समझाओ फिर हर एक चीज को क्या करो, लिखो, थोड़ा सा क्या लग जाता है, समय लग जाता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास आगे और भी इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग सीखेंगे प्रकाश स्रोत। ठीक है ना, कि किस वस्तु से प्रकाश निकलता, प्रकाश स्रोत सीखेंगे। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, गमन पथ के आधार पर प्रकाश कैसे चलता है, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी, ये सभी चीज अगले क्लास में हम लोग यानी कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। बस यही कहेंगे, अगर चैनल पे अगर नया होंगे तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।